Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Vania Narendra, your IGKO, that is International GK Olympiad Trainer. और आज हम जो बात करने वाले हैं that is in continuation to the last session that we had, जो कि थी रूट्स के बारे में. आपने पढ़ा होगा, आपको बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी लगे होंगे, समझ में भी आए होंगे, राइट? अभी तक जो हम सोचते थे कि रूट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एंड दैट इज इट. रूट्स बहुत गहरी होती हैं, बहुत बड़ी होती हैं, बरगद की रूट थोड़ी सी बाहर होती हैं, पर अब हमें उनके बारे में उनका नाम भी पता है, हमें ये भी पता है कि वो किस क्लासिफिकेशन में फॉल करते हैं, हमें ये भी पता है कि उनके क्या रोल्स होते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि वो हर पेड़ हर स्पीशीज़ के हिसाब से अलग अलग होते हैं. तो आज हम उनके बारे में और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं. ओके, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है सम रूट फैक्ट्स. अभी तक हमने उनकी क्लासिफिकेशन पढ़े थे, अब हम उनके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता करते हैं. ओके, सो लेट्स बिगिन विद इट. The root facts. The fact about root listed below are some amazing pointers that we are sure you have never heard before. अब इनमें से अगर कुछ आपने सुने हुए हैं तो यू कैन ऑलवेज लेट मी नो, बट मेरे ख्याल से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, जो कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बड़े इंटरेस्टिंग हैं और ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होते. फाइन, सो लेट्स बिगिन विद इट. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द ग्रोथ अंडरनीथ ऑफ द ग्राउंड एज रूट्स इज एज मच द ग्रोथ ओवर द ग्राउंड. ये आपको पता है? ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी जो रूट्स हैं वो उतनी ही गहरी होती हैं, उतनी ही बड़ी होती हैं जितने कि प्लांट्स या ट्रीज खुद होते हैं. मतलब आप किसी ट्री की लेंथ या हाइट इमेजिन कीजिए और ये इमेजिन कीजिए कि उसकी जो जड़ें हैं वो भी उतनी ही गहरी फैली हुई हैं. मतलब वो जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही वो ज़मीन के नीचे भी है. आपने कहावत सुनी होगी, है ना? ये कहावत अक्सर बोली जाती है कि फला फला आदमी जितना वो ज़मीन के ऊपर है उतना ही वो ज़मीन के नीचे है. तो ये बात प्लांट्स के लिए या ट्रीज़ के लिए ज़्यादा सही है कि वो जितना ज़मीन के ऊपर है उतना ही वो ज़मीन के नीचे है. तो ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है. आई एम नॉट टू श्योर अगर आपको ये पता था, लेकिन अगर पता था तो वेरी गुड. नाउ the crops that are grown on dry lands have 90% of their roots in the top 10 centimeter of the soil. Okay, the remaining 10% of the root grows as deep as 2 meter to reach deep water for survival. अब ये बात हो रही है जो ड्राई लैंड्स की. जब ड्राई लैंड्स में जो कि क्रॉप लगते हैं, जो कि खाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं क्रॉप्स, वो क्या करते हैं, अपना 90% जो उनकी रूट्स हैं वो ऊपर के सिर्फ 10 सेंटीमीटर, जस्ट इमेजिन 10 सेंटीमीटर कितना होता है, सिर्फ 10 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल में उनकी रूट्स होती हैं. और बाकी उनकी जो 10% रूट्स हैं वो 2 मीटर तक गहरी जाती हैं, ताकि वहाँ से वो जो अंडरग्राउंड वाटर है या वाटर रिजर्वायर है या वाटर है वो ज़मीन का जो पानी है उसको खींच के ऊपर ला सके. तो हाउ इंटरेस्टिंग इट इज़, राइट? कि 90% तो सिर्फ ऊपर ही ऊपर है, बाकी सिर्फ 10% सॉइल जो है वो नीचे से पानी खींचने का काम करती है. थर्ड फैक्ट जो है वो ये है, व्हेन द कंडीशंस आर आइडियल रूट्स कैन ग्रो एज फास्ट एज 1 सेंटीमीटर अ डे. इमेजिन अगर कंडीशंस फेवरेबल हैं, जिस तरह के उसको टेम्परेचर की या क्लाइमेट की ज़रूरत है उस पर्टिकुलर पेड़ को या उस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को बढ़ने के लिए, तो एक रूट या कोई भी रूट सिस्टम 1 सेंटीमीटर एक दिन में बढ़ सकता है. 1 सेंटीमीटर इतना. अब वैसे सुनने में आपको बहुत कम लग रहा है ये, लेकिन आप इमेजिन कीजिए अगर हम एज ह्यूमन या आप एज ए स्टूडेंट रोज़ 1 सेंटीमीटर बढ़ने लगे तो आपकी हाइट कहाँ तक पहुँच जाएगी, राइट? सो उस हिसाब से कई बार कंपेरेटिव स्टडी जो है दैट इज़ वेरी गुड टू अंडरस्टैंड कि 1 सेंटीमीटर एक दिन में बढ़ना बहुत बड़ी बात होती है. ओके, फोर्थ पॉइंट इज द सॉइल हुज स्ट्रेंथ इज लेस देन 3 megapascals is suitable for the growth of roots. अब जो सॉइल है उसमें भी ऐसा नहीं है कि वो हर कहीं लग जाएगा, या आपने कोई पेड़ उगा दिया या आपने कोई पेड़ बो दिया या आपने कोई सीड बो दिया तो कहीं पे भी लग जाएगा, ऐसा नहीं है. एक सॉइल की स्ट्रेंथ होती है जो कि एक यूनिट है मेजरमेंट का, मेगापास्कल्स, उसमें मेजर की जाती है. तो अगर सॉइल की स्ट्रेंथ लेस देन 3 इज सूटेबल मानी जाती है. अगर सॉइल की स्ट्रेंथ इससे ज़्यादा है तो कोई भी जो स्पीशीज़ है, कुछ स्पेशल स्पीशीज़ के लिए या इन जनरल भी प्लांट ग्रोथ के लिए उतनी आइडियल नहीं मानी जाती.
The growth of root is random, but they grow faster and branch more in areas where soil conditions are favorable. वैसे तो जो growth है trees की वो random होती है, लेकिन जहाँ पे उनको favorable conditions मिल जाती हैं या favorable environment मिल जाता है या climatic conditions मिल जाती हैं, वहाँ जो उनकी growth है, जहाँ उनका जो propagation का rate है या जो उनका जो rate of growth है वो बढ़ जाता है. So they are affected by the climatic condition and stimuli. The growth of root is not towards the water or fertilizer. Instead, they grow around these areas as it promotes growth. The growth of root is not towards the water or fertilizers. Instead, they grow around these areas as it promotes growth. तो ये तो मेरे ख्याल से अपने आप में आपको टॉपिक पॉइंट अपने आप ही क्लियर हो गया है. Now, the majority of water and fertilizers absorption in roots occur a few millimeters above the growing tip. और जो growing tip होती है उसके just few जो millimeters हैं उसी area में जो majority of water और fertilizer absorption का काम होता है roots में. 8 point अब हमारा क्या हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया कि सिर्फ कुछ जो पर्टिकुलर कुछ मिलीमीटर्स का एरिया है वही उसी में ये काम होता है. जो मेजॉरिटी ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर्स एब्जॉर्प्शन का जो काम है वो उसी कुछ चंद मिलीमीटर के एरिया में ही होता है. दैट पॉइंट इज आई थिंक क्लियर. अब हम आते हैं 8th पॉइंट पे, विच इज रूट्स दैट आर ओल्ड सर्व एज अ पाइप फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. कुछ रूट जो कि पुरानी हो जाती हैं वो एज अ पाइप एज अ होलो पाइप, आपने पाइप देखा है ना कि ये पाइप में आप पानी डालते हैं एक तरफ से दूसरी तरफ से निकल जाता है. तो कुछ पेड़ों में जो रूट्स पुरानी हो जाती हैं उसमें वो क्या करती हैं, एज अ पाइप सर्व करती हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. फाइन. 9th point is, in areas where a disease attacks the root tip or where growth is restricted, water and nutrients uptake will be restricted. अब उन एरियाज में जहाँ पे डिजीज अटैक कर देती है रूट टिप्स को, है ना, जो जड़ों की भी जो टिप्स हैं जहाँ पे डिजीज उनको अटैक कर देती है, जहाँ पे ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, वहाँ पे वाटर एंड न्यूट्रिएंट अपटेक, जो न्यूट्रिएंट्स और वाटर का जो अपटेक है वो भी रिस्ट्रिक्ट हो जाता है. क्यों? क्योंकि वो अपने रूट हेयर से या रूट टिप से ही पानी या न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं. Uses of roots to man. Roots are widely used by man. ये तो हम सब जानते हैं कि जो पेड़ों के साथ साथ जड़ों का भी बहुत इस्तेमाल हम करते हैं और एज हमें इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड एक्चुअली पॉइंट, ये तो हम सब जानते हैं. बट अब हम इसके बारे में बात करते हैं. दैट सम ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट यूजेस ऑफ रूट्स टू मैन आर, मेनी रूट्स आर यूज्ड एज फूड. कई फूड की तरह से हम यूज़ करते हैं. दीज रूट्स इंक्लूड carrots, yam, potato and radish. राइट, ये तो हमें मालूम है ना कि ये रूट्स होती हैं, ये ज़मीन के अंदर होती हैं और इनको हम खाने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं. कुछ हर्ब्स के तौर पे इस्तेमाल भी होती हैं. हर्ब्स लाइक कुछ जड़ी बूटियों में इस्तेमाल होती हैं. आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ होती हैं स्पेशली उनमें बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं कई चीज़ों की जड़ों को. और इनफैक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट कई सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं जिनको ट्रीट करने के लिए सिर्फ रूट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है. Roots are source of some important medicine that have life-saving potentials. Plant medicine such as ginseng और अश्वगंधा. अश्वगंधा का आपने नाम सुना होगा. अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है और आजकल क्योंकि ऑल्टरनेटिव मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, एलोपैथिक के अलावा लोग नेचुरोपैथी और आयुर्वेदा की तरफ बहुत ज़्यादा दोबारा जा रहे हैं. तो वहाँ पे ऑब्वियसली प्लांट के सारे कंपोनेंट, सारे पार्ट्स जो हैं वो बहुत यूज़ में लाए जाते हैं. स्पेशली रूट्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये कुछ उसमें से नाम है. रूट्स कंटेन अ लॉट ऑफ फाइबर. रूट्स में बहुत सारा फाइबर होता है. फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और फाइबर फ्रॉम रूट को यूज़ किया जाता है कई बार ब्रूम्स बनाने के लिए, बास्केट्स बनाने के लिए, ब्रशेस बनाने के लिए. कुछ स्ट्रॉन्ग इतनी होती है, कुछ रूट्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कुछ प्लांट्स की कि उनको बाहर निकाला जाता है और उनसे बाकायदा बुनाई की जाती है. आपको पता है कि कुछ पर्टिकुलर एरियाज हैं इंडिया में जहाँ पे रूट्स को निकाल के पेड़ों की बुनाई की जाती है. तो दैट इज ऑल्सो हाउ इट वर्क्स. रूट्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन बाय सॉइल कंजर्वेशन. ये तो हमें मालूम है कि जिस तरह से वो जड़ें पकड़ के रखता है ज़मीन की, जिस तरह वो पेड़ों को पकड़ के रखता है ज़मीन को, तो ऑब्वियसली जो सॉइल इरोजन है उसको वो कंट्रोल करता है. दैट इज़ अ नेचुरल नेचर सेवर अगर हम उसको कहते हैं एक तरह से, तो इट्स नॉट अ रॉन्ग वर्ड.
By preventing soil erosion, they play a major role in the prevention of desertification. अगर वो soil erosion को रोकता है तो obviously वो desertification को भी रोकता है. अगर कोई root है, कोई पेड़ है जिसकी जो soil erosion को रोक रहा है, जो पानी के साथ जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है, उसको बहा के नहीं ले जाने दे रहा पानी को, floods को, तो obviously वो desertification भी रोकता है. क्योंकि अगर सारा जितना जो हमारी जो उपजाऊ ज़मीन है अगर वो बह जाएगी पानी में, सॉइल इरोड हो जाएगी, तो ऑब्वियसली जो वहाँ की जो ज़मीन है वो बंजर हो जाएगी, उसमें कोई प्लांटेशन नहीं होगा, तो वो डेजर्टिफाई हो जाएगी. आगे चल के धीरे धीरे उसमें प्लांटेशन कम होता चला जाएगा. तो जो रूट्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं डेजर्टिफिकेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए. Important medicines made from roots, as mentioned earlier, roots are source of some very important. अब हम ये डिस्कस करते हैं कि कोई बहुत सारी इंपॉर्टेंट कोई सी ऐसी रूट्स जो कि जिनको हम कह सकते हैं कि मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं या हम डे टू डे लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं, वो हैं. Who knew roots were such magical parts of the plant? Not just that they are heart and lungs of plant, but they offer enormous benefit of humans. Some very important medicines we have listed down and the most prominent ones for you. हमने बहुत सारी हैं, बहुत सारे का तो हम सबका तो हम नाम नहीं ले सकते क्योंकि दुनिया में इतनी सारी प्रजाति हैं पेड़ों की, जिसको हम बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली 3.5-4 लाख से ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं पेड़ों की, वो नोन है टू द मैनकाइंड. स्पेसिफिकली नंबर उनका हम बोलते हैं तो दैट इज़ अबाउट 3,91,000 और समथिंग, जो कि अभी तक पहचानी जा चुकी हैं. ऑफकोर्स ये नंबर जो है ये हर हफ्ते, हर महीने, हर दिन बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिस इज़ दी स्पेसिफाइड नंबर. तो ऑब्वियसली हम सबके रूट्स या सबके क्वालिटीज़ या सबके फीचर्स के बारे में डिस्कस तो नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ ऐसे रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं जो आपको पता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत यूज़फुल है. नाउ ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ये तो सबके घरों में यूज़ होती है और सबको इसकी प्रॉपर्टीज़ मालूम है. दिस इज़ हल्दी, टर्मरिक. टर्मरिक एक रूट है. अगर आपने कच्ची हल्दी देखी होगी तो आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अदरक की गांठ देख रहे हैं. आपने अदरक देखा है? अदरक तो आई एम श्योर घर में यूज़ होता है. अगर आप खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं, आपको थोड़ा बहुत कुकिंग स्किल्स हैं तो भी आपको पता होगा. यू नो व्हाट जिंजर लुक्स लाइक. दिस इज एग्जैक्टली हाउ जिंजर लुक्स लाइक. इट इज जस्ट मोर येलो इन कलर. Turmeric root is capable of treating anything from stomach pain to arthritis, और इसको डिसऑर्डर्स के लिए, गॉल ब्लैडर के डिसऑर्डर के लिए, लिवर के लिए, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए, इन्फेक्शन के लिए, हेडेक्स के लिए, सब के लिए यूज़ किया जाता है. इनफैक्ट ठंड के दिन चल रहे हैं अभी घर में इनफैक्ट हलवा भी बनता है. जो कच्ची जो आमा हल्दी है जिसको हम कहते हैं, जो हल्दी होती है उसको हम घिसते हैं, उसको हम किसते हैं जैसे हम गाजर को किसते हैं, और उसका हलवा बनाया जाता है. और वो हलवा बहुत बेनिफिशियल माना जाता है ठंड के मौसम में लेने के लिए. उसकी उनकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती हैं, ठंड से बचाव करता है. आपको जो ठंड लगती है, आपको सर्दी, ज़ुकाम, कफ, कोल्ड, ये सब कुछ नहीं होगा अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो. टर्मरिक इज़ मोस्टली यूज एज अ स्पाइस, बट मेडिसिनल यूज़ ऑफ टर्मरिक आर जस्ट फिनोमिनल, राइट. इसको हम स्पाइसेस में तो यूज़ करते ही हैं हमारे घर में, लेकिन आप इसको अगर सिर्फ आप दूध जो है हल्दी वाला अगर आप रात में पी के सोते हैं ठंड के दिनों में तो आपको कफ कोल्ड नहीं होगा. अगर आप इसका हलवा बनवाते हैं अपने घर में तो आई नो इट डजंट टेस्ट एज गुड एज गाजर का हलवा, बट इट इज़ स्टिल गुड. उसमें खूब सारा घी डलवा के आप बनवा के देखिए घर में, एंड यू विल नो कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं. एंड टेल योर मदर, टेल योर गार्जियन, जो भी आपके घर में कुकिंग करते हैं उनसे बोलिए कि ये हमने सीखा है कि किस तरह से हल्दी की जड़ जो है, जो रूट है, हल्दी एक तरह की रूट है और वो किस तरह से बेनिफिशियल है. सो दे विल लेट यू नो कि वो किस तरह से बहुत सालों से आपके घर में भी यूज में आती रही है. दूसरा जिंजर. अभी हमने बात की थी जिंजर की. जिंजर हमने बात की थी कि जिंजर और हल्दी जो है वो ऑलमोस्ट एक जैसी दिखती है, बस हल्दी जो है इज मोर येलोइश इन शेड. हम जिंजर की बात करते हैं. अदरक वाली चाय तो ठंड में सब पीते हैं. आप लोग बच्चे हैं, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आई एम श्योर आप शायद नहीं पीते होंगे, लेकिन ठंड के दिनों में अदरक वाली चाय नथिंग बीट्स इट. ऑल्दो आई ऑल्सो डोंट हैव टी, मैं भी नहीं लेती हूँ, लेकिन जो स्मेल होती है ना, जो खुशबू आती है उस चाय की जब वो बनती है, हा, स्पेशली ठंड के दिनों में. सो उसकी बहुत, वो यूं ही नहीं डाला जाता है, ऑलराइट. उसकी कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है जिस वजह से हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो चाय में या बाकी चीज़ों में अदरक डालते हैं. और वो क्या है, वो ये है कि अदरक जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है डायरिया में, नौशिया में. अब स्टमक होता है, जब अपसेट स्टमक होता है उसमें रिलीफ देता है, कोल्ड से, कंजेशन से, फ्लू से, हेडेक से, और भी इसके बहुत सारे यूसेज हैं जो कि आप अगर पढ़ने बैठेंगे, आप इसको कंज्यूम करना चालू कीजिए एंड यू विल नो द मैजिक दैट द जिंजर डज टू योर बॉडी. ओके,
अब हम बात करते हैं थर्ड की, विच इज लिकोरिस. Licorice has been used for ages to treat stomach ulcers, bronchitis, and sore throats. According to some studies, licorice can also be helpful in the treatment of hepatitis C. Hepatitis एक बीमारी है जो कि liver से related होती है. आपने नाम सुना होगा hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C. उसके treatment के लिए भी it is considered to be very good. फोर्थ, अश्वगंधा. अश्वगंधा जैसे कि मैंने पहले स्लाइड्स में भी आपसे डिस्कस किया कि बहुत कॉमनली यूज्ड मेडिकल रूट है ये. आजकल एक्चुअली बहुत सालों से, बहुत प्रिमिटिव ईयर्स से भी इसको यूज़ किया जाता था, बहुत सालों से इसको यूज़ किया जाता था, बहुत सारे पुराने टेक्स्ट में भी इसके बारे में जिक्र है. लेकिन आजकल क्योंकि हम आयुर्वेदिक और नेचुरोपैथी और बाकी सारे जो अल्टरनेटिव मेडिकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा लोगों की रुचि हो गई है, लोग उसमें जाने लगे हैं अपार्ट फ्रॉम द एलोपैथिक, तो ये बड़ा कॉमनली यूज्ड टर्म है जो कि बोलचाल की भाषा में भी यूज़ होता है और लेमन्स भी आपके मेरे जैसे उसको समझते हैं. तो उसकी जो यूसेज है हम उसके बारे में बात करते हैं. वो है ये ट्रीटमेंट करता है अर्थराइटिस का. लिवर जितनी डिजीजेज हैं उसको ट्रीट करने में इसका बहुत बेनिफिशियल रोल है और ये फाइब्रोमाइल्जिया को भी डील करता है इसमें. तो दिस इज़ वेरी गुड एट दिस. अब इसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ की, विच इज़ वेलेरियन. वेलेरियन भी एक तरह का, यू कैन सी दिस इज वेलेरियन. वेलेरियन इज अ काइंड ऑफ अ हर्ब जो कि स्लीप डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है. ये नेचुरल सेडेटिव भी कहा जाता है. लोग इसको कहते हैं कि दिस इज समथिंग दैट कीप्स यू कंपोज्ड और ये आपको काफ़ी जो इंसोम्निया के पेशेंट्स हैं अगर वो भी इसका यूसेज करते हैं, उसको लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं तो वो भी उनका जो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स हैं उसको रेगुलराइज करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है. मैनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग टू गेट आउट ऑफ द हैबिट टू कंज्यूम स्लीपिंग पिल्स. काफ़ी सारे लोग हैं, आजकल इतना स्ट्रेसफुल वर्ल्ड है, इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ हो गई है सबकी, इतनी हेक्टिक लाइफ स्केड्यूल्स हो गए हैं कि लोगों को रात में सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स की ज़रूरत होती है, सेडेटिव्स की ज़रूरत होती है. तो इनफैक्ट इट इज़ अ वेरी गुड एंड वेरी नेचुरल ऑल्टरनेटिव टू दोज थिंग्स. और उसमें क्या होता है, इसको आप अगर इसके ये आप कंज्यूम करते हैं ये हर्ब, तो आप देखेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उनकी आदत जो है, वो डिपेंडेंसी जो है स्लीपिंग पिल्स के ऊपर, वो कम होने लगती है. सम स्टडीज सजेस्ट दैट द हर्ब कैन मेक क्रॉनिक इंसोम्निया फॉल asleep more easily and quickly. इनफैक्ट इसको तो ये तक बोला गया है कि कुछ साइंटिस्ट और जो कुछ वैद्य लोग हैं वो तो यहाँ तक बोलते हैं कि जो बहुत ही क्रिटिकल, जिनको इंसोम्निया की बीमारी है, एक तरह की बीमारी होती है इंसोम्निया जिसमें नींद नहीं आती, अगर वो भी इसका रोज़ सेवन करें, रोज़ इसको लें, अपना रेगुलर टाइम पीरियड तक, एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम तक इसको लेते रहें, तो वो भी उनकी जो बीमारी है वो उससे ठीक हो जाएगी. फाइन. सो अभी आपने जो डिस्कशन किया, अभी हमने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लर्न किए जो कि रूट से रिलेटेड थे. हमने कुछ पर्टिकुलर रूट्स के बारे में डिस्कशन किया कि वो किस तरह से हमारे लिए हेल्पफुल है, हमारी हेल्थ ट्रीटमेंट के लिए मेडिकल वैल्यूज़ उसकी किस तरह की है. और आई एम श्योर आपने और भी कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग आपको जानकारी और मिली होगी इससे, जो कि आप आगे बता सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, आप अपनी फैमिली को बता सकते हैं. एंड देयर सम वेरी इंटरेस्टिंग नॉलेज जो आपने गेन किया आज रूट्स के बारे में. ओके, सो आई एम गिविंग यू द क्वेश्चंस. अब इसके बाद हमने पूरा रूट्स कंप्लीट कर लिया है. अब हम इस पर क्वेश्चंस डील करेंगे जो कि आपको नीचे मिलेंगे एमसीक्यूज. आप उन एमसीक्यूज के आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए. आपने अगर ये दो सेशंस, ये वाला सेशन और जो लास्ट सेशन था जिसमें हमने टाइप ऑफ रूट्स डिस्कस किए थे, जिसमें टैप रूट, फाइब्रस रूट, पैरासाइट रूट, सो एंड सो फोर्थ हमने डिस्कस किए थे, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं. आपने अगर वो ध्यान से दोनों सेशन देखे हैं तो आप उन क्वेश्चंस को ईजिली अटेम्प्ट कर पाएंगे. आप इनको अटेम्प्ट कीजिए. हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे. एज यू नो, वी आर ऑलवेज हियर एट मैग्नेट ब्रेन. दिस इज 100% फ्री चैनल. आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ रहना है, और आपकी पूरी IGKO की पढ़ाई हम साथ में मिलकर करेंगे. ओके, सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट सेशन विद द आंसर्स. सो स्टे ट्यून्ड टिल देन.